देखिए, हिना साहब एक प्रतिष्ठित महिला है, एक सांसद की पत्नी है। उनके पति जो रहे हों, लेकिन ये अच्छे विचार की का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो उन्होंने मुंह बा करके खड़ा हो गई। अब बोली कि मैं जीतने के बाद सब कुछ बोलूंगी। अब पहले क्या बोल रहे हैं? आसमान के चांद में दाग हो सकता है, लेकिन औध बिहारी चौधरी के चरित्र में कहीं दाग नहीं है। आज भी 107 के मुकदमा चौधरी का आपने जिक्र किया कि विकास करेंगे, तो बिहार विधानसभा के संवैधानिक पद पे अध्यक्ष थे। उसके बावजूद अगर सिवान का विकास नहीं हुआ तो आपको लगता है कि सांसद बन जाने के बाद विकास हो जाएगा सिवान? नमस्कार, अभी हम दरौंदा विधानसभा के हड़सर पंचायत में मौजूद हुए और हमारे साथ हड़सर पंचायत के पूर्व मुखिया सकलदेव यादव जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये राजद के कार्यकर्ता भी हैं और औध बिहारी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लगातार ये भ्रमण करें उनके साथ, क्या रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है और इनके प्रत्याशी का जो समर्थन लोगों के द्वारा किया जा रहा है किस बेस पे किया जा रहा है। पहले मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत बा आपके दर्शक और चैनल दोनों को हम स्वागत करते हैं। बेस यही है कि हमारा जो लालू यादव के बेटा, लाल कहिए या बेटा कहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव हुआ, उन्होंने गत विधानसभा में चुनाव के समय कहा था कि मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। ये आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं देना है। 17 महीने के सरकार में 5 लाख से अधिक युवाओं को उन्होंने नौकरी दी और विकास के गति को धरातल पर लाने का काम किया। जो औध बिहारी जी को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देना चाहिए। पार्टी में तो काफ़ी कार्यकर्ता आप लोगों के हैं, तो कहीं सकलदेव चौधरी क्या उनको टिकट के लिए नहीं दिखे कि सकलदेव चौधरी यंग आदमी है, विकास करेंगे? औध बिहारी को ही टिकट क्यों दिया गया? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो निर्णय लेती है उनके साथ रहते हैं। रही औध बिहारी चौधरी को, तो राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता है। 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी है तो काहे नहीं पद छोड़ कर चले जाते हैं, गुजरात जा कर के आश्रम में भजन करते हैं। आकर के फिर कह रहे हैं कि अब की बार एक बार और मौका हमको दीजिए। उनको भी तो चले जाना चाहिए। 95-92 वर्ष के हो गए हैं अश्वनी चौबे, टिकट नहीं मिला तो रो रहे थे, अब देख रहे थे। राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता है। राजनीति हमेशा, जब तक उसका जिगर जिंदा है, वो राजनीति के लिए हमेशा। आपको लगता है कि अगर सांसद औध बिहारी चौधरी बन जाते हैं तो सिवान का विकास होगा? जी, सिवान का तो उस तरह से विकास होगा जो आप देखेंगे, लोगों को आंखें चकाचौंध हो जाएगी। औध बिहारी चौधरी एक विकास पुरुष है। विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अकलियत, दलित, महादलित के लोग हैं या और भी जो कहिए, सारे लोग जाति और दल से हट करके उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, औध बिहारी चौधरी का आपने जिक्र किया कि विकास करेंगे, तो बिहार विधानसभा के संवैधानिक पद पे अध्यक्ष थे। उसके बावजूद अगर सिवान का विकास नहीं हुआ तो आपको लगता है कि सांसद बन जाने के बाद विकास हो जाएगा सिवान का? आप इसके पहले 2020 के पहले सिवान जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि सिवान की जो सड़कें थी कितनी पतली थी, पानी लगता था। उन्हीं के रीजी में चौड़ीकरण हुआ, यहाँ से वहाँ डबलिंग हो गया, फिर से बाईपास बना। अब कैसा विकास आप चाह रहे हैं? अभी उन्होंने कहा है कि जो सिसवन ढाला है, जीतने के बाद मैं 6 महीने के अंदर उसमें काम लगवाऊंगा। सारे लोग एक सिसवन ढाला को ही मुख्य मुद्दा बना रखे हैं। आपको लगता है कि सिवान के लिए मूलभूत समस्या सिसवन ढाला है? जी ना, मूलभूत नहीं है, लेकिन समस्याओं में एक जटिल समस्या है। वो बहुत बड़ा जटिल है। जब भी ट्रेन का आवागमन होता है तो वहाँ लंबी लाइन लग जाती है, कतार लग जाता है, भीड़ जमा हो जाता है। और रही बात सब लोगों की कहने की, तो आज 15 वर्षों से एनडीए के यहाँ प्रतिनिधि लोग हैं, सांसद हैं। 15 वर्ष में क्या ये सोए हुए थे कि अब फिर कह रहे हैं कि अब जीतेंगे तो बनवाएंगे? आई 15 वर्ष में क्या लोग किए हैं? अगर औध बिहारी चौधरी, विपक्ष के द्वारा औध बिहारी चौधरी को टारगेट किया जा रहा है कि एक पक्के आम की तरह हो चुके हैं, जदयू के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो सकलदेव चौधरी इस शब्द को किस रूप में देखना? ना, वो तो गार्जियन है, बुद्धिजीवी है। उनसे बढ़िया को नेता कौन है? अभी आप देखे होंगे एनडीए के प्रत्याशी जो है विजय लक्ष्मी जी, उनसे आप ही के तरह कोई पत्रकार पूछा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, एमपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो उन्होंने मुंह बा करके खड़ा हो गई। अब बोली कि मैं जीतने के बाद सब कुछ बोलूंगी।
अब पहले क्या बोल रही है आप? और रमेश कुशवाहा का बात है तो रमेश कुशवाहा के इतिहास के बारे में आपको बताना नहीं है। वो पहले माले से ही जुड़े हुए थे, माले के बाद आरजेडी में आए, आरजेडी के बाद फिर कूद करके चले गए जदयू में। अगर उनको टिकट देते ओवैसी जी तो उस पर भी लड़ लेते, उस पर भी लड़ लेते। अच्छा, आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया, जिस प्रकार से विजय लक्ष्मी के द्वारा एमपी का फुल फॉर्म नहीं बताया गया, तो कार्यकर्ताओं के या फिर उनके पारिवारिक के जो सदस्य हैं उनका ये कहना है कि जब राबड़ी देवी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन सकती है तो ये क्यों नहीं सांसद बन सकती है? राबड़ी देवी से पूछा जाता कि मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का फुल फॉर्म का है तो तब बता देती। वो अनपढ़ नहीं है, उस परिवार से बिलोंग करती है जो 1977 में लालू यादव एमपी हुआ करते थे और राजनीति के बारे में जानती है। हम ये भी जानते हैं कि रमेश कुशवाहा भी 90 के दशक से ही राजनीति में है, माले में है, लेकिन उनके परिवार में राजनीति कोई समझ नहीं पाता कि राजनीति को लोग एक व्यवसाय बनाकर चलते हैं ये लोग। रमेश कुशवाहा। अच्छा, रमेश कुशवाहा को आप किस नज़र से देखते हैं? काफी ज्यादा उनपे आपराधिक मुकदमा दर्ज है, उनकी पत्नी को बोलने नहीं आता है, जिस प्रकार से आपने कहा, तो लड़ाई अब की बार औध बिहारी चौधरी से किसके बीच में होने वाला है? देखिए, औध बिहारी चौधरी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनको कहा जाए कि आसमान के चांद में दाग हो सकता है, लेकिन औध बिहारी चौधरी के चरित्र में कहीं दाग नहीं है। आज भी 107 के मुकदमा उन पर नहीं है, लेकिन माले में जब ये थे हर जगह अपराध किया करते थे। यही कहते थे ये केवल व्यवसाय के रूप से चले। हम एक बार पूछे थे इनसे कि आपने माले को क्यों छोड़ दिया? तो सिद्धांतवादी लोग इसमें है, सिद्धांत अतना ना इसमें जल जमाव की तरह लोग हैं, न बढ़ते हैं न घटते हैं। हम एमपी विधायक उसमें बन ही नहीं सकते थे, इसलिए जदयू में आ गए, राजद में आ गए। उसको जल जमाव की पार्टी कहते थे। रमेश सिंह कुशवाहा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों के द्वारा कही जा रही है और रमेश सिंह कुशवाहा कह रहे हैं हमारे आगे कोई लड़ाई में है ही नहीं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? लड़ाई तो जनता तय करेगी। 25 आने वाला 25 तारीख को जब वोट गिरेगा, 4 जून को गिनती होगा तो उस समय पता चलेगा कि लड़ाई में कौन है और कौन नहीं है। हिना साहब के बारे में सकलदेव चौधरी किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हिना साहब एक प्रतिष्ठित महिला है, एक सांसद की पत्नी है। उनके पति जो रहे हों, लेकिन ये अच्छे विचार की औरत है। इनको हम लोग कहीं भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, इनका कोई शिकायत बड़ाई हम नहीं करते हैं। वो गलती की है, उनको टिकट मिलने वाला था, होल्ड किया हुआ था, नहीं लड़ी, उनका दुर्भाग्य कहा जाएगा। दुर्भाग्य कहा जाएगा जी। तो आपने एक तरह से उनको अच्छा भी कहा और बाद में कह रहे दुर्भाग्य का। अगर पार्टी से रहती तो आप उनका समर्थन करते? समर्थन नहीं, पार्टी के तो सिपाही है तो हम पार्टी के साथ रहबे करेंगे। हम निर्दलीय के साथ कैसे रहेंगे? हमारा शरीर पर जो मोहर लगा है वो आरजेडी का मोहर है। एक चीज़ और बड़ी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि महागठबंधन से हरिशंकर यादव विधायक हैं रघुनाथपुर से, उनके पुत्र हेना साहब के साथ जाके मिलते हैं और शहाबुद्दीन के श्रद्धांजलि में जाकर पुष्प अर्पित करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हरिशंकर यादव लगभग 40 बरस से शहाबुद्दीन साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत पारिवारिक रिलेशन है। श्रद्धांजलि का कोई भी उनके घर कार्यक्रम होगा तो जाएंगे। अगर हमारे यहाँ भी किसी फंक्शन में उनके यहाँ से कार्ड आता है तो हम भी जाएंगे। आप भी जाएंगे? जी, वो पारिवारिक रिश्ता तो है जी, ऐसे राजनीतिक रिश्ता नहीं है। अजय सिंह के भी भाई गए हैं उस श्रद्धांजलि सभा में, इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कौन सा व्यक्तिगत संबंध हो सकता है? अब देखिए, ये अजय बाबू के भाई का माने निर्णय होगा कि क्या सोच कर गए, क्या नहीं सोच करके गए। श्रद्धांजलि में तो जाना चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मरहूम हो गए, उनकी श्रद्धांजलि अगर मनाई जाती है तो ये खराब बात नहीं है। उनके विकास कार्यों को आप मानते हैं कि विकास उन्होंने किया है, जिस प्रकार से विकास पुरुष कहा जाता है उनको? विकास तो किए हैं। आप देखे होंगे कि सीवान में डॉक्टर लोग 50 रुपया से अधिक फीस नहीं लेते थे जी। स्वास्थ्य के मायने में इतना गरीबों के लिए कर गए थे। ये सब उनके परिवार में और कोई नहीं अभी है उस तरह का कर सके, नहीं कर सकता है। क्या औध बिहारी चौधरी नहीं कर सकते? औध बिहारी चौधरी आने वाले समय में ये हम लोग बात रखेंगे गरीबों के लिए। ये काम वो अपने स्वयं जाकर डॉक्टरों का मीटिंग करके डॉक्टरों से कहे कि भाई गरीबों का मुफ्त इलाज करो तुम लोग। जनता से क्या अपील रहेगा आपका? जनता से यही अपील रहेगा
कि आने वाले 25 तारीख को भारी बहुमत दे करके माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को विजयी बनाए और विजयी का माला उनको पहना करके आप लोग दिल्ली भेजने का काम करें। देखिए, हमारे साथ हड़सर पंचायत के पूर्व मुखिया सकलदेव यादव जी जुड़े हुए थे और बेबाकी से हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया।